तख्लीक में अपनी प्रोड्यूसर इफ़त अलवी के साथ। जनाब कैसे मिजाज है? बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और जो तमन्ना लेकर आप आज सुबह निकले हैं, खुदा करे शाम तक आप उसको मुकम्मल करके घर पहुँचें और सुकून और आफियत हो आपकी ज़िंदगी में भी और उन लोगों की ज़िंदगी में भी जो कि परेशानियों में घिरे हुए हैं। ज़िंदगी तो आगे चलती रहती है और हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और ये जो प्रोग्राम है तख्लीक, ये ख़ास तौर पे अदबी लोगों के लिए है, उन अदबी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बात नहीं करेंगे कि अदब या कुछ उसकी इसको आप बीच में काट दीजिएगा हिफ्ज़ा। ये उन नाबगैर रोज़गार हस्तियों के लिए है जिसमें जिन्होंने कलम के साथ किरतास के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा और लिखते ही चले गए, और इस तवातर से लिखा कि वो तो खैर ना रुके, लेकिन हम पढ़ पढ़ के थक जाते हैं उनको कि इतना कुछ वो लिखते हैं। एक अफसाना लिखता है, कोई शायरी करता है, कोई सफ़रनामे लिखता है, बड़े बड़े नाम है हमारे पास सफ़रनामे में भी। और हमारे पास जो आज मौजूद हैं जनाब, उनका ताल्लुक कलम के साथ कब से शुरू हुआ, और उन्होंने कब सफ़े के ऊपर जो है वो तहरीरें अपनी लिखनी शुरू कर दी, और उनका सफ़र कैसा गुज़रा, हम उनसे पूछेंगे, पूरी तफसील से पूछेंगे। आज हम उनको बिल्कुल भी माफ़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि पहले भी जब एक बार इनसे बात हुई तो किसी और किताब की, किसी और के अफसाने के ऊपर बात हुई थी। आज हमने उनको पकड़ लिया सिर्फ आपके लिए कि आप सुनते हैं और आप मोहब्बत से सुनते हैं और मोहब्बत करते हैं उन तमाम अदीबों से जो कि तारीख़ एक रकम कर देते हैं किताबों की सूरत में। जनाब हमारे पास आज मौजूद हैं राबिया अल रबा। जी राबिया जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाँ, खुशामदीद और बहुत शुक्रिया राबिया। फाइनली आपने जो है ना बकरा, वो आपने छुरी कहीं चली आई चलिए कहीं है। चले जी, वो कहते हैं कि कब तक आपने खैर मनानी थी। बहरहाल ये है कि दरअसल काम आपका ऐसा है ना राबिया जी, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे सामीन सुने कि आपने हम्म। क्या लिखा, आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ। इस छोटी सी उम्र में आपने इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, मेरे पास भी वो मौजूद हैं और मैंने पढ़ी भी हैं, और बड़ा काम है इनका। सामीन अफसाने के ऊपर ख़ासकर बहुत काम है, और उसके साथ साथ इनकी ये जो है तगो-दो बहुत ज़्यादा है इनकी। एक तो लगन होती है, लगन के साथ आपके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाती हैं, लेकिन अगर आसानी ना हो और लगन जुनून की हद जो है वो पार कर जाए, हम्म। तो उसके बाद जो हमारे सामने एक तख्लीक कर आता है, और वो उनमें से एक राबिया अल रबा भी हैं। तो जी राबिया जी, बताइए आपका ये अदबी सफ़र, कलमी हम्म। सफ़र, ये कब शुरू हुआ? राबिया, बाकायदा तो कलमी सफ़र का आगाज़ हुआ 2007 6 7 में, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। अच्छा। उससे पहले शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ये बीमारी लाहक है। और वो जब यूनिवर्सिटी में गए, टीचर्स ने कहा नहीं आप लिख सकते हो। और फिर अच्छा। जब 2007 में अहमद नदीम कासमी पे थीसिस किया, तो मंसूर अहमद से मुलाकात होने लगी। ज़ाहिर है कासमी साहब का जी। एक ग्रुप था। जी। तो जी। उन्होंने मुझे कहा कि राबिया, मैं तुम्हें एक कहानीकार दिख रही हूँ। अच्छा, बस वो यानी कि उन्होंने आपका चेहरा मोहरा देख के, और वैसे भी वो सामीन हर आंखें बताती हैं कि उसके अंदर हरकतों कौन सा सकना हुनर देख मौजूद के है। शायद। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि राबिया, मैं आप में एक कहानीकार देख रही हूँ। बस फिर ये सफ़र, मैंने कहा नहीं आपा, मैं कहानी नहीं लिख सकती। और उन्होंने कहा नहीं तुम कोशिश करो, मुझे लिख के भेजो। और पहला ही अफसाना जब मैंने लिख के भेजा, वो मेरी एक दोस्त के साथ पेश आने वाला वाक़या था, और उन्होंने उसे आखिरी जुमला चेंज करके तो छाप दिया। छाप दिया, अच्छा। तो कौन से रिसाले में यूँ छपा? सफ़र तब फ़नून चल रहा था, अच्छा। लेकिन उसके बाद वो क्राइसिस हो गई कासमी साहब के बाद। फिर वो उन्होंने अपना रसाला निकाला, मोन्ताज। अच्छा। तो वो उसमें शाया हुआ। अच्छा। अच्छा। ठीक। तो इस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद सब टाइम ऐसा ही था कि आपके पास बहुत वक्त था, जॉब की नहीं, और फिर उस सारे टाइम को बस लिखने में गुजारा। आपने मुतालिया भी बहुत किया है। वो टाइम बहुत था ना। एक तो मुताला बचपन से था, अब्बू के पास बहुत सारी किताबें थी, पढ़ने का शौक हो गया था उन अच्छा। किताबों को देख के। दूसरे तन्हाई थी, खेलने की एक लिमिट होती है ना आपकी। और उसके बाद आप शायद किताबों की तरफ कि आखिर क्या है इसमें, क्या है वो, क्या आपको जब एक दफ़ा चस्का लग जाता है, तो वो फिर बढ़ता चला गया। फिर यूनिवर्सिटी के बाद जो बहुत ज़्यादा टाइम था मेरे पास, उसमें फिर इंटरनेशनल अदीबों का मुताला किया। इस तरह से ये सारा सफ़र चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और वो जब आप सफ़र की चल मुस्तकिल चलता रहता है, तो वो नहीं मालूम कि इस टाइम पे इश्क और जुनून में बदल जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये जो एक आपके अंदर लगन थी लिखने की, तो आप अफसाने की तरफ ही क्यों आई? क्योंकि शायरी है, सफ़रनामे हैं, और आपने बड़े बड़े सफ़र नामा निगारों को पढ़ा हुआ है, तो उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं गया?
अच्छा, ये भी मुझे लगता है कुछ ऐसी फितरी सा अमल है कि आपका इंतखाब नहीं होता कि आप अफ़साना लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं। मुझे तो जिस वक़्त स्टार्ट किया ये भी नहीं इल्म था कि मैं कहानी लिखूँगी या अफ़साना। अच्छा। तो सफ़रनामा अगर मैं सफ़र कर भी लूँ तो मेरा ख़्याल है कि उसमें मैं नहीं आहंग लिख सकी। कहानी का आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल आपसे हम पढ़ते हैं सलमा हाँ, आपा के जो है वो सफ़रनामे हाँ, पढ़ें, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के ताड़ के पढ़ें, पढ़ें। वो इस तरह हमें एक-एक मंज़र के साथ लेके चल रहे होते हुँ, हैं कि मज़ा आ जाता है। हमें लगता है कि जैसे हम भी सफ़र हाँ, कर रहे हैं और कई दफ़ा क्योंकि तो वो गाड़ियों की चका-चक की आवाज़ भी हमारे कानों में आनी शुरू हो हाँ, जाती है ये कि हम कैफ़ियत है शायद वो। सफ़र कर रहे हैं। तो अच्छा रबी जी आपकी बहुत सारे अफ़साने आपने लिखे और आपकी जो हुँ, किताबें हैं हुँ। उसके हवाले से ज़रा सामईन को बताइए कि आपने कौन-सी किताब लिखी और जो आपका एक ज़ख़ीम काम था, हुँ, जो हुँ। एक ज़ख़ीम किताब के ऊपर यानी कि अगर हम एक उस किताब को एक पलड़े में रखें और एक पलड़े में आपको खड़ा करें, तो मेरा ख़्याल है कि उस किताब का वज़न ज़्यादा होगा। शायद ऐसा हो सकता है, वाक़ई ही हो सकता है। उसका आगाज़ ऐसे हुआ कि जब मैं अफ़साना लिख रही थी यूनिवर्सिटी के बाद, चूँकि फ़ारिग थी, तो एक इदारे ने मुझसे राब्ता किया। उन्हें कोई फ़ारिग इंसान चाहिए था क्योंकि ये काम बहुत फ़राग़त वाला था। फ़राग़त वाला था। तो देखिए फ़ारिग के 2 मानी आते हैं, आप भी फ़ारिग बिल्कुल नहीं, मतलब वो वाला फ़ारिग नहीं कह रही, फ़राग़त वाला, हाँ फ़राग़त वाला। जी। तो जो इसके पास टाइम होता वो इतना तवील काम कर सकता। मतलब मेरे पास करने को था नहीं, फिर मेरा इंटरेस्ट था कहानी में, कहानी काम करना शुरू कर दिया। और फिर हम लोग फाइनली 5 साल बाद उस काम को मुकम्मल करके कर चुके थे। लेकिन मतलब वो हमारे इदारों के मसाइल, हमारे पब्लिशर्स के मसाइल, हमारे अदीबों के मसाइल वो सामने आते रहे और वो शाया ना हो सका। उससे शाया होते 8 साल लग गए और उफ़! इतनी 8 साल मुद्दत। बाद इतनी मुद्दत। तो इतनी और मुद्दत आपने सब्र किया कि ज़ाहिर है। बर्दाश्त किया? अच्छा, नहीं, ना सब्र किया ना बर्दाश्त किया, बेसिकली मैंने इंतज़ार किया अच्छा, उस वक्त का कि जिस वक्त इसे छपना था। और मैं हमेशा कुन का इंतज़ार करती हूँ क्योंकि मेरा एक ख्याल है कि कुन के बगैर कुछ नहीं हो कुछ नहीं सकता। होता, बिल्कुल। तो मैंने उस कुन का इंतज़ार किया कि इसे कब, कैसे और कहाँ से शाया होना है। तो ठीक। वो फिर फाइनली शाया हो गया, बहुत अच्छे से शाया हो गया। और मतलब एक दरवेशों के शहर से दूसरे दरवेशों के शहर, एक शहर में बना लाहौर में, और मुल्तान से शाया हुआ वाह! वहाँ वलियों के ओह! शहर से। हाँ। और फिर वो ज़ाहिर सी बात है कि वो उर्दू अफ़साना अहद हाज़िर की हम बात कर रहे हैं। जी, जी। बहुत सारी यादें हैं उसमें, इतनी ज़्यादा यादें हैं कि अगर मैं कभी यादों पे बात करने लगूँ बहुत टाइम चाहिए। बहुत एक किताब लिखी जा सकती है क्योंकि 8 साल का तवील सफ़र था। और उनमें और मुख्तलिफ़ किस्म के आपकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव भी आए उसमें ना। उसको मुस्तकिल। उस काम को लेकर, उस अफ़साने के लिए हुँ, आपने बड़ी उन उस एक ज़ख़ीम किताब के लिए बड़ी आपने हुँ, कोशिश की। अच्छा आपकी जो पहली जो कहानियों की किताब थी हाँ, अफ़सानों की, ज़रा उसके वो बारे थी। में उसका टाइटल बड़ा खूबसूरत है, ज़रा हाँ, वो थी बताइएगा? रात की रानी। जी। और उसमें मतलब वो सारे अफ़साने थे। रात की रानी में उसके बाद दरवेशों का डेरा आया, उसमें खालिस्तान फ़िलॉसफ़ी कह सकते हैं वो आपने और सेमी ऑटोबायोग्राफ़ी भी हाँ कह जी, सकते बिल्कुल, हैं, वो बड़ा ही डॉक्टर उसके अंदर खालिद एक बड़ा सुहेल के साथ आर्टिस्टिक मिलके। टच है उसके हाँ, अंदर और वो पढ़ने वाले को जब एक बार उसकी लज़्ज़त महसूस होती है ना हुँ, लफ्ज़ों की, जुमलों की, उसके अंदर जो फ़लसफ़ा है और उसमें जो जवाब सवाल, हुँ, जवाब सवाल वाली जो वो कैफ़ियत आती है, वो ऐसे दर आती है उसके अंदर कि आप उसको मुकम्मल पढ़े बगैर छोड़ ही नहीं सकते। हुँ। अच्छा, वो एक कैफ़ था राबिया, उस कैफ़ में मुझे नहीं इल्म कि मैं क्या लिखती चली गई। गरचे मैं इस किताब के लिए डॉक्टर साहब को इनकार कर चुकी थी, लेकिन जब मैं उस एक ट्रांस में, उस एक डांसिंग फ्लोर पे आई, उसके बाद बस उसको वापस आना, तो बस आने के बाद काफ़ी अरसा तो होश ही नहीं रहा। क्या लिखा है? ये शऊरी काविश नहीं थी। जो गैर शऊरी चीज़ें होती हैं, वो जी, फिर जी। ऐसी ही ऐसी ही होती होती हैं। हैं। राबिया दरअसल होता ये है कि हम एक लिखते हैं एक दुनिया के लिए एक आम सी चीज़ हमने कोई कहानी देखी लोगों को मिले और हमने उस पे तहरीर उसको कर लिया। हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक जिस तरह से हम योगा करते हैं ना मुख्तलिफ एक्सरसाइज़ेज़ हुँ, होती हैं। ये एक योगा की एक्सरसाइज़ थी आपकी कि हुँ, जिसमें आपका ताल्लुक सिर्फ़ अल्लाह से होता है। हुँ। और आप उस वक़्त दुनिया की बात नहीं कर रहे होते हो, आपकी उसमें हर चीज़ अल्लाह से उस वक़्त जो है ना वो हुँ, मुत्तसिल होती है और जो कुछ आप लिखते चले जाते हो, वो कैफ़ियत जब आप पे तारी होती है, आप उस हुँ। कैफ़ियत से के अंदर जाने के लिए जितना वक़्त लेते हो ना, उससे दुगना वक़्त उस कैफ़ियत से बाहर आने में लेते हो। बिल्कुल यूँ ही है, बिल्कुल यूँ ही है। और वो उसमें चूँकि ज़्यादा रूहानी बातों पे हमारी जी। डिस्कशंस थी,
तो वो शायद रूहानियत का असर था या उस मज़मून का असर था कि बहुत ज़्यादा वो कैफ़ियत में मैं रही और बहुत अरसा रही। उसके बाद फिर एक शिरकतगाह के साथ किताब की केस हिस्ट्रीज़ पे उनकी केस हिस्ट्री थी, उसे हमने कहानियों में मुंतकिल करना था। अच्छा। 40 केस हिस्ट्री थी, 40 कहानियाँ लिखनी थी और 40 ही दिन थे। ओह! सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उन 40 दिनों में मुकम्मल करना था। खैर 38 अच्छा, दिनों में वो काम मुकम्मल हुआ अच्छा माशाल्लाह। और वो भी उसका एक टॉपिक क्या था उसका? आगही के जुगनू अच्छा, ख़वातीन के वो किताब का नाम है आगही के जुगनू ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बात है और अच्छा, स्पेशली जो कम उम्र बच्चियां हैं उनके टीन स एज बच्चियों के मसाइल मसाइल। उनके तालीम के मसाइल छोटी उम्र में शादियों के मसाइल जब हो जाती हैं उससे पहले और उसके बाद में जी, फिर जो उनके बहुत सारे और छोटे छोटे मसाइल मसाइल होते होते हैं। हैं उन पे ज़िंदगी में हमारी वो ज़िंदगी किस-किस के दौर से गुज़रती गुजरते हैं, हैं। कुछ जो जज़्बाती कैफ़ियत होती हैं, फिर और जो उनके साथ दुनिया में मतलब एक लोगों का किरदार कैसा होता है, रिश्ते कैसे उनको मिलते हैं, समाज उनको कैसे भी समाज बिल्कुल। रिएक्ट करता है, हुँ, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी। लेकिन यह भी एक ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद आई जुगनुओं के देश में इंडिया से, वो भी कहानियाँ अफसाने थे और कि वो आ उससे गई कि जुगनू, हाँ। जुगनुओं के देश, रात की रानी, ये एक पूरा बागीचा सा नहीं आपने अपने गिर जो है बना के? अच्छा वो नेचर है ना, आप मेरी नेचर ऐसी है, मुझे अच्छी लगती है फितरत, वो इसलिए और शायद फितरत से नाम भी जुड़ी हुई हर फितरी, चीज़ आपको फितरत से पसंद जुड़ी आती हुई है। है हर चीज़। जी, मुझे घुटन होती है बंद कमरों में, इसी तरह चूंकि वो रात की रानी फैल जाती है, जी, उसकी खुशबू खुशबू है, फैल जाती है। फैल जाती हालाँकि है। देखिए रात में, अंधेरे हाँ में, तन्हाई अंधेरे में, में वो एक तन्हाई तरफ एक में पौधा लगा होता है और हाँ उसकी खुशबू गुज़रते हुए को महसूस होती है महसूस हो वहाँ से। जाती जी। है, तो इसलिए शायद एक तो ये कि फितरत की चीज़ें और फिर शायद महसूस होने वाली चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। और इसी तरह जुगनुओं के देश में वो भी एक फितरत से जुड़ी चीज़ है। अब हमारे शहरों में जुगनू नहीं रहे, लेकिन जहाँ मैंने बचपन गुजारा वहाँ बहुत जुगनू हुआ करते थे, अच्छा, जुगनू और तितलियाँ। कौन-सा तो इलाका था वो? लाहौर में ही था, लेकिन लाहौर से कुछ हट के एक वो बने हुए थे, कह लें आप अपार्टमेंट्स थे और अच्छा, सिर्फ अच्छा। 3 अपार्टमेंट थे उस पूरे अच्छा। बाग में। अच्छा, अच्छा। एक भाई वो कुछ भाई कुछ इस टाइप की कोई एक एरिया था हुँ। और उसके अंदर वो बहुत वो सिर्फ बागीचा था अच्छा, किसी अच्छा। का, और उन्होंने अपने बागीचे को भी बिल्डिंग में नहीं चेंज किया था, वहाँ अच्छा, उन्होंने 3-4 क्वार्टर्स बनाए हुए थे। अच्छा। तो वहाँ हम चूँकि अब्बा की जॉब उस कंपनी में थी तो उन्होंने अच्छा, अच्छा। वहाँ शिफ्ट आप लोग हो शिफ्ट गए थे। किया हो तो गया। फिर तो तितलियों और जुगनू से खूब बातें और हुई होंगी बहुत ना? बातें हुई, बहुत कहानियाँ शायद वहीं बनना शुरू हो गई बनना थी। शुरू हो गई, यानी कि बुनियाद बन गई ना आपकी बुनियाद वो बन गई थी। चीज़। और हम लोगों को हमें पता नहीं होता कि हम लोग किस मुकाम पे बैठे हैं और हमने क्या करना है, लेकिन कुछ चीज़ें इतराफ़ से हमारे अंदर ऐसे हम आँखों के ज़रिए, हमारी हुँ, महसूसात के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाती हैं हमारी रूह में कि हम उसके बारे में खुद ब खुद बात करना शुरू हो जाते हैं ना। हुँ, और कुछ चीज़ें हमारी राह पे पहचान भी बन जाती हैं। तो आप क्या तो समझती हैं कि आपकी पहचान क्या चीज़ बनी है? अच्छा मुझे अभी तक ये नहीं मैं खुद में कर पाई कि पहचान तो अफ़साना बना। हुँ, लेकिन मैं ये नहीं अभी तक खुद भी डिसाइड कर पाई कि उर्दू अफ़साना अहद हाज़िर पहचान बना प्रॉपर या हुँ। फिर पहचान बना दरवेशों का डेरा। ये 1-2 अहम चीज़ें थी अभी तक, मतलब ले ज़्यादातर मुझे रिस्पॉन्स आया दरवेशों का डेरा, चूँकि वो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे चला गया था जी, जी। और उस वजह से हम मतलब उसको आपको उससे ज़्यादा ज़्यादा पज़ीराई मिली और हाँ, आपका पज़ीर आई। फिर उसका ट्रांसलेशन हो गया, जी। दोनों किताबें अमेज़न पे चली गईं। जी, जी। तो इसलिए वो सब मामलात जो थे, मैं दरवेशों का डेरा तक पहुँच जी, ठीक हो गया। तो अच्छा जी राबिया, बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई और हम लोग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर इस पे बात करेंगे। और सामीन इजाज़त दीजिए प्रोग्राम तख्लीक में अपनी मेज़बान राबिया रहमान को और अपनी मेहमान राबिया अल रबा को। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अल्लाह निगहबान। ठीक है। जी राबिया जी, बात हम कर रहे थे दरवेशों के डेरे की। गई। तो आप मुझे ये बताइए कि दरवेशों के डेरे का ख़्याल आपको कैसे आया? यानी कि फर्स्ट मैसेज आपने किया या पहले डॉक्टर साहब से बात आपकी हुँ। हुई, कोई आपने पहले से एक तरह से इसके ऊपर वर्क किया था? अच्छा नहीं राबिया, ये मैंने ना मेरा आइडिया नहीं आया, ये कंसीव किया था डॉक्टर साहब ने और आज से अच्छा, कोई 12-15 साल पहले कंसीव किया था। फिर उन्होंने अच्छा, 3-4 राइटर्स के साथ प्रॉपर काम किया, फिर अच्छा, बकौल उनके उन्होंने 10-12 राइटर्स को
ट्राई किया, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो आइडिया कंसीव किया था हम्म। उसमें राबिया बसरी का आइडिया था हजरत एक। राबिया हाँ। बस्री का। और सुभान अल्लाह। दूसरे किरदार उनका था दरवेश का, जो साइंसदान है। जी। और राबिया बसरी चूंकि एक रूहानियत से ताल्लुक है, तो अब ये दो किरदार थे जिसे लेके चलना था। हुस्न इत्तफाक जब उन्होंने मुझसे ये आइडिया डिस्कस किया मेरे अफसाने पढ़ने के बाद, तो अच्छा। उन्होंने मुझसे पहले अफसाने मंगवाए। तो वो पढ़ने के बाद जब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं कर सकती। अच्छा। 2 दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई मैं कंसीव कर चुकी हूँ, और मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना उन्हें बताया। मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब, मैंने उन्हें ख़त लिख के पहला भेज दिया, अच्छा। क्योंकि मैं कंसीव कर लिया था। अब मैंने अच्छा। कहाँ से, वो कैसे शुरू हुआ, ये मुझे इल्म नहीं हुआ। अच्छा। फिर वो खत उन्होंने पढ़ा, वो समझिए कि ये आइडिया कंसीव कर गई है। उन्होंने मुझे कहीं स्टॉप नहीं किया, उन्होंने अगला खत लिखा, और फिर ये सिलसिला चलता रहा, और तकरीबन 50 दिनों में हम लोग अपना काम मुकम्मल कर मुकम्मल चुके कर थे। चुके हुए थे। और उसके बाद दरमियान में ईद आ गई, और फिर उसके बाद हमारा तकरीबन काम था एडिटिंग का और वो सब कुछ देखना। वो करने के बाद 60 दिन में हमारी किताब मुकम्मल थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सामीन, बात ये होती है कि जब इंसान के अंदर एक चीज़, एक लगन पैदा हो जाती है और वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, तो इसी तरह से राबिया ने जब महसूस किया आपने कि आप ये नहीं कर सकती, लेकिन वो एक इल्हाम होता है ना इंसान को। हम्म। आपको शायद उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आपके अंदर वो एक लड़की कितनी क़ुव्वत के साथ बैठी हुई है, पाँव जमा के, कि बस आपने उसको जगह देनी है दौड़ने की उसके ऊपर। हम्म। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किताब है, दरवेशों का डेरा। और आप भी अगर उसको पढ़ेंगे तो आप यकीनन, जो वो लोग जिनका रूहानियत की तरफ एक रुझान है, तो वो हम्म। ज़रूर उससे पढ़ के बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा जो है वो हम्म। करेंगे। तो अच्छा, ये अफ़साने भी हो गए आपके, और अफ़सानों पे आपकी हमने बात अभी ज़रा कम की है। मैं उसी तरफ आऊँगी कि जो आपके अफ़सानों की किताब है रात की रानी, उसमें आप खुद एक किरदार की सूरत में कहाँ पे मौजूद हैं? हाँ, अच्छा ऐसा है कि आप ना जगह-जगह अपने किरदार के हिस्सों में मौजूद होते हैं। तो मेरा किसी न ख़्याल किसी है हिस्से में। किसी न किसी हिस्से में, हर कहानी के किसी हिस्से में आप कहीं न कहीं खुद मौजूद होते हैं। अब वो आप बयान नहीं कर सकते कि आप कहाँ-कहाँ हैं। बाज़ औक़ात आपका कारी देख लेता है, बाज़ औक़ात आप खुद भी देख लेते हैं, आप जानते हैं और कि आप कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। लेकिन वो एक लाशऊरी काविश होती है, आप अपनी हर कहानी में मौजूद होते हैं, किसी न किसी तौर। आपको कौन-सा किरदार अपनी जो है अफ़सानों का पसंद है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो मुझे जुगनुओं के देश में जो कहानी है, उसी का किरदार, उस बच्ची का किरदार बहुत अच्छा लगता है कि सोसाइटी उसको इस तरह से एक डरा सहमा उस बच्ची के अंदर माहौल पैदा कर देती है, जबकि वो उससे वो उसकी ज़हनी नौशुनमा नहीं हो पाती। फिर लेकिन वो उसके उड़ना चाहती है, लेकिन लेकिन वो प्रवास चाहती है वो। उड़ना चाह अच्छा, उड़ना और परवाज़ करना दूर की बात है, वो अभी तो साँस लेना चाहती है। वो बहुत छोटी बच्ची है, जिसकी अच्छा, हम अच्छा। उस कहानी अच्छा, में वो बहुत छोटी बच्ची है। अच्छा। वो तकरीबन 8-10 साल की बच्ची है। अब उस बच्ची की बहुत सारी जो है ना बिल्ट ही नहीं हो पाती, वो ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे बिल्ट नहीं हो पाती। लेकिन उससे बिहेव ऐसे किया जा रहा है कि जैसे वो जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे बलूगत आ चुकी है। और ये इसकी एक देखिए, ये हमारे यहाँ जो रेप्स हो रहे हैं, बेसिकली वो एक तरह से रेप या उस पे बेस्ड है कहानी। जी, उसके एक रीज़न यही है कि हम समझ ही नहीं पाते कि वो बच्ची है। वो बिल्कुल। आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी, या आप उसको करेंगे तो आप एक जानवर वाला हरकत करते हैं। उसके बाद उसी किताब में एक कहानी है, सातवीं संत, वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। तो और मतलब अपनी क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चों सही की बात तरह है। होती हैं ना, जी। जो तो तख्लीक होती है ना, तख्लीक राबेह, होती है। वो अपनी औलाद की सूरत में होती है ना। अब जिस तरह से बिल्कुल। मेरी जो किताब है, हुँ। मुझे हर किताब बहुत हर प्यारी होती है। किताब बहुत बेशक अच्छी उसमें होती है। गलतियाँ भी होती हैं, हुँ। देखिए हम वो तो होती हाँ, हैं, वो तो लेकिन उसके बावजूद उस किताब से ओवरऑल बहुत प्यार होता है कि आपने उसके हुँ। ऊपर बड़ी मेहनत की होती है। और अच्छा राबेह, जब आप लिखने बैठती हैं तो कोई ख़ास वक़्त आपने मुकर्रर किया है, या कहीं भी जहाँ पे दिल किया कागज़ निकाला और जो है उस पे तहरीर शुरू कर दी हो, या जिस तरह से आजकल तो मोबाइल पे बड़ी सहूलत है, वॉइस हुँ। मैसेज आपने एक उसे रिकॉर्ड करके रख लिया। अच्छा, ऐसा ही है कि मैं जहाँ भी मौका मिला, जैसे हुआ, जैसे आमद हुई, बस वहीं पे शुरू हो गई। और मज़े की बात ये है, दरवेशों का डेरा पूरी की पूरी मोबाइल पे लिखी गई किताब है।
अच्छा, वाह! तो चूँकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, रमज़ान के दिन थे और इफ्तार मुझे बनानी है, सहर मुझे बनानी है, उसके यहाँ दरमियान मुझे 2 एक बात घंटे। भी याद आ रही है कि हुँ, सामने हम लोग सलमा वान साहबा के घर में थे, उन्होंने हुँ, इफ्तारी की हुई थी, मुशायरा भी था साथ। तो राबिया हम लोग रूह अफ़ज़ा और वो पकोड़े, समोसे वगैरह, मैं और सलमा वान साहबा और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, हम लोग टेबल पे लगा रहे थे। तो हुँ, मैंने देखा तो एक राबिया जो है वो चेयर पे बैठ के बिल्कुल ऐसे हर चीज़ से हुँ, बेनियाज होकर ना तो मोबाइल पे कुछ टका टक टाइप किए जा रही है। मैंने इनकी तस्वीर खींच ली हुँ। वो, और इसी से बिल्कुल इनकी इसी बात से जो है मैं इत्तेफ़ाक करती हूँ कि वाक़ई ये चीज़ अच्छा, मैंने खुद भी आप में देखी। वो चीज़ द उस वक़्त मैं दरवेशों के डेरा का एक हाँ हिस्सा जी, लिख रही वही थी लिख रही थी, मुझे पता है। और वो है मेरा ख़्याल ख़त नंबर 31। अच्छा, और उसमें वो सारा अहवाल लिखा है कि आप क्या कर रही थी, शरबत बना रही हैं, सलमा आपा पकौड़े देख अच्छा रही वो भी हैं, लिखा वो सब है। कुछ लिखा है उसमें क्योंकि अच्छा। वो एक फ़्लो में थी ना सारी हाँ जी, चीज़ें, बिल्कुल। वो और आप माहौल, वो साथ-साथ आप जिस चीज़, वो माहौल में बैठी फ्रेंड्स हैं, आपने बिल्कुल। वो लिखा और उसके हुँ, साथ-साथ ही आपने तमाम चीज़ें जो आपके अंदर एक हुँ, फ़लसफ़ियाना और एक रूहानियत के हवाले हुँ। से थी, आप उनको जोड़ती चली गईं उसके बिल्कुल अंदर ना? जोड़ रहे थे और फिर सबसे बड़ी बात ये कि लोगों की मुनाफ़्क़त आपके सामने बहुत अच्छे से आ रही थी कि आप बैठे ओह! हुए हो रमज़ान के दिन हैं और वही लोग जो आपके कहीं कुछ और हैं, कहीं कुछ सामिन, यहाँ और पे मैं हैं। आपको बता दूँ कि जो मुनाफ़्क़त की बात इन्होंने की है, देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ देखें हुँ, ड्रॉबैक्स भी होते हैं। लेकिन एक मैं कारी होने के हवाले से यहाँ बात करूँगी कि मैंने हमेशा किसी भी चीज़ में से जो है वो पॉज़िटिव चीज़ निकाली है। और राबिया की भी अब अगर तहरीर पढ़ेंगे ना, उसमें अगर ये किसी की मुनाफ़्क़त या कोई ऐसी चीज़ बयान कर भी रही हैं, लेकिन इनका अंदाज़ इतना खूबसूरत होता है, इनके लफ्ज़ इतने जो है वो मुस्तनिद और जामे होते हैं कि आप उसको जब तक आप इस मुआशरे के ऊपर, इन लोगों के ऊपर गहरी नज़र नहीं रखते, आपकी समझ में नहीं आने वाली। नहीं, राबिया आपने ज़्यादा तारीफ़ नहीं, कर दी। नहीं, मैं बिल्कुल हकीकत बयान कर रही हूँ। हाँ, ये है कि ज़ाहिर-सी बात है मुनाफ़्क़त से मुझे प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, ये नेचर के खिलाफ है, वो मेरी तहरीर में खुद ब खुद आ आ जाती जाती है, है। बिल्कुल। और चूँकि वो सच्चाइयाँ भी आ जाती हैं, जैसे मैंने मतलब अभी हमने ज़िक्र किया जी, कि वो आप वहाँ शरबत बना रही जी। थी, पकौड़े बना रही थी, उसकी खुशबू हर तरफ थी, शायर अदीब मौजूद थे, वो एक माहौल था, रमज़ान का महीना था, इफ्तार होने वाली थी और मैं बिल्कुल, लिख रही थी। और मैं लिख रही थी। सबसे बेनियाज़ होके मैं सबको देख रही हाँ, थी देख और रही किसी को ये पता नहीं था कि मैं उनको देख रही हूँ। हाँ, और आपने मेरी एक तस्वीर बना ली थी और वो तस्वीर शुरू में हमने सोचा कि यही हम दरवेशों के डेरा पे दें ना अच्छा। और फिर उसके जो था हमारा गूगल का वो हमारा है उसमें वो तस्वीर थी भी मौजूद भी अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो फिर क्यों नहीं दिया? नहीं वो ये ऐसा हुआ कि गूगल वाले उसमें है ना वो किताब जब हम छापते हैं अच्छा, पब्लिशर की भी कुछ डिमांड्स होती हैं अच्छा, कि अच्छा। अंदर वो तस्वीर नहीं देंगे अगर एक की तस्वीर आएगी तो दूसरे राइटर दूसरे की की भी भी आएगी आएगी। अच्छा। फिर वो पब्लिशर की हाँ, अपनी कुछ पब्लिशर की डिमांड्स अपनी भी होती हैं। होती हैं डिमांड्स। अच्छा, जो आपने इतनी चीज़ें अपनी पब्लिश करवाई हैं, तो कभी कोई मसला तो नहीं हुआ पब्लिशर के साथ, या कोई ऐसी चीज़ के उसने आपको कोई और मशवरा दिया हो लेकिन आपका दिल ना मान रहा हो उस चीज़ के ऊपर? वो पब्लिशर ही क्या जिसके साथ अस्सलाम मसला ना वालेकुम। हो। हाँ, तो वो पब्लिशर ही नहीं होता जिसके साथ मसला ना हो क्योंकि पब्लिशर जो हमारे यहाँ पब्लिशिंग का सारा का सारा एक डिपार्टमेंट है वो है कारोबारी बिल्कुल, और वो कारोबारी वो लोग हैं जिनका ना अदब से ताल्लुक है ना अदीब से ताल्लुक है उनका ताल्लुक है कि उन्होंने घुमाना कैसे है कमाना कैसे और है? फिर उसके बावजूद हमें पता लगता है किताब नहीं बिक रही और आप यकीन कीजिए 2011 में मेरी रात की रानी छपी और अभी भी जाके कोई आसानी से खरीद लेता है जबकि मेरा आज तक बकौल मेरे उसके कि किताब बिक नहीं रही और किताब का सेकंड एडिशन नहीं आया और फिर ये चीज़ें एक पब्लिशर के यहाँ नहीं है दूसरे पब्लिशर के यहाँ हैं और वक्त के साथ आप देखिएगा कि ये जब एकदम से धड़ाम से कारोबार इनका गिरेगा क्योंकि अब वो टाइम आ गया है ई बुक के थ्रू कि आप ये जी। कारोबार जो है या डैमेज होगा आप ये कह रहे हैं कि कारी नहीं रहा कारी रहा है अ, आपने किताबें कितनी महंगी कर दी है किताब ड्राइंग रूम कल्चर में चली गई है और हाँ, वो लोग स्पेशल लोगों का कारोबार रह जाएगा ये और वो और लाइब्रेरी तक वो पहुँचती नहीं किताब। लाइब्रेरी तक नहीं पहुंचती और जो पहुंच जाती है वो भी आपको खुद से पहुंचाना पड़ती है जी, लाइब्रेरी का फंड कहाँ यूज होता है हमें नहीं पता हर लाइब्रेरी को एक अलग फंड मिलता है और बुक्स के लिए बुक्स के बिल्कुल। लिए
तो और मुख्तलिफ और टॉपिक्स उनको दिए जाते हैं कि आपने इन टॉपिक्स हम्म के ऊपर जो है ना आपने जो किताब खरीदनी है, और उनकी तो बड़ी गहरी नज़र और होती है फिर जो वो जो ये लाइब्रेरियों जो की। माफिया है ना, जिसे हम पब्लिशर माफिया कहते हैं, ये अपने एक खास माफिया के खास लोग हैं, मखसूस, जो अपनी किताबें लाइब्रेरी तक पहुंचाते हैं, और वो सारा बजट उन तक जाता है। ये भी एक बड़ी अच्छी सी सियासत है। आप जैसे जैसे अंदर चले जाते हैं, आपको इन सारी चीजों के जाहिर है। राज मालूम होते चले जाते अरे हैं। राबे जी, आप क्या की बात कर रही हैं, सियासत की। सियासत तो आजकल हर घर हर में घर खेली में जाती है और घर घर में खेली जाती है। और जिस घर में नहीं खेली जाती ना, वहाँ पे ये सोशल मीडिया खुद ही खिलवाना शुरू कर देता है। बिल्कुल नहीं है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल तो नहीं है। इसलिए जनाब, मेरे प्यारे सामीन, आप इन सियासत सियासत से और इन सियासी बातों से और चालों से बचें, क्योंकि जो भी साजिश करता है, आप यकीन करें, वो अपने लिए नुकसान करता है ज़्यादा हम्म ना। तो अच्छा, आप अभी लिख रही हैं, और अभी नेक्स्ट कोई आपका एजेंडा ऐसा है कि जो हमारे सामने बिल्कुल दरवेशों के डेरे की तरह अचानक आ जाएगा? अच्छा राबिया, ऐसा है कि मैं मुस्तकबिल के हवाले से बिल्कुल भी नहीं सोचती क्या होगा, अच्छा। क्या होने वाला है, अच्छा। कैसे होगा। इसलिए कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, कोई एजेंडा नहीं आपका। अगला इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। यानी कि पब्लिशर के साथ लड़ने का, और अपने अंदर की एक जो नहीं, कलमकार अब है उसके पब्लिशर साथ वाला लड़ने का। अब पब्लिशर वाला ना वो रहा नहीं प्रॉब्लम। अब पब्लिशर का मेरे वो अब मेरे मसाइल सोशल। निकल गए, क्योंकि मैं निकल गई ना उस हाँ, उनमें से एक निकल फेज से गई, इस निकल से गई। निकल गई। वो एक फेज होता है। अब पब्लिशर खुद किताब छापना चाहता है, लेकिन अब मैं किताब देना नहीं चाहती। ओह! यानी कि ये भी एक टाकरा है। टाकरा नहीं है। आप मैं कहती हूँ, आपने पब्लिशर का घर चलाना है, आप ई बुक चलाइए। आप इन बच्चों के साथ सिंसेयर हों जो बच्चे किताब नहीं खरीद सकते। जी, बिल्कुल। गूगल पे आपकी किताब हो, रिसर्च स्कॉलर जो आ रहे हैं, एक नया जो तालीम का पूरा सेटअप है ना, इंटरनेशनल हो, जी, जी। बानस्बत इसके कि वो जनाब आपने किताब खरीदी, उस पर थीसिस किया, ठक करके आपको डिग्री मिल गई, और एक डिजिटल सा काम हो रहा है। ठीक। तो उससे निकलें और इंटरनेशनल लेवल पे आए रिसर्च के। तो मेरा ये सोच है कि मुझे पब्लिशर से टकरा नहीं लेना, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे काम अच्छा, करना काम है। करना है। बजाय इसके गूगल पे आपका काम है, इसका मतलब है कि आपकी हर चीज़ मौजूद है मौजूद दुनिया है। में, जी, जी। कोई कहीं भी। कहीं भी। और हमारे यहाँ तो मतलब सियासत या वो बहुत सारे और मसाइल बहुत है ना, जी। मुआशी समाजी, उसमें पढ़ने का वक्त नहीं है, सच पढ़ने में का नहीं है। सच में नहीं मिलता, सही। वहाँ 2 वीकेंड्स हैं, और जी। उन्होंने कैसे स्पेंड करने हैं, उनमें से 2-4 कारी आपको मिल जाते हैं। इंटरनेशनल होने का ये फ़ायदा। वाह! ये तो बहुत खूबसूरत बात की जी। राबिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। आपका अपना प्रोग्राम है, और आपकी गुफ्तगू जो है वो सबने सुनी, और बड़ी खूबसूरत आपने एंड पे भी जो एक सजेशन दी है ई बुक के हवाले से भी। हुँ। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। सामीन, ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, और हमारे बच्चे जो हैं वो, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस मुल्क के मेमार हैं, और वो अदब के लिए भी उन्हें काम करना चाहिए, और अदीबों से और किताबों से जुड़ के रहना चाहिए। क्योंकि जो किताब से जुड़ा रहता है वो तारीख से जुड़ा रहता है, और जो तारीख से जुड़ा रहता है उसके सामने सारे हुँ। मुस्बत और मनफी पहलू ज़िंदगी के होते हैं। तो इसी तरीके कार को लेके साथ चलना चाहिए। राबिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सामीन, इसके साथ इजाज़त दीजिएगा अपनी मेज़बान राबिया रहमान को, प्रोड्यूसर इफ़त अलवी के साथ। प्रोग्राम तख्लीक में हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अल्लाह निगहबान।